बेटा बहुत ज्यादा दर्द हो रही है क्या? पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी थी जो मैंने वहां जाने के लिए हामी भर ली। जैसे तैयार हुई मुसीबत मुझ पर आ पड़ी। अच्छा चलो हिम्मत कर लो, ठीक हो जाएगा सब कुछ है। अम्मी मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मैं कैसे हिम्मत करूं? तो भाई तुम्हें कितना कह रहे थे कि चलो डॉक्टर के पास, तुम भी ऐसी जिद्दी हो कि नहीं गई तुम। डॉक्टर के पास जाने का कोई फायदा नहीं। अच्छा ऐसा करती हूँ, सईद से कहती हूँ कि हल्दी गर्म करके रुई पे लगा दे, तो मैं बांधूंगी ना तो आराम आ जाएगा। है ये करती हूँ। हाँ तो आप जल्दी जाए ना, अपनी निगरानी में बनवाए पट्टी। अच्छा ठीक है परेशान जल्दी करें, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। बेटा बेटा अम्मी के साथ बैठना, कहीं जाना मत, मैं भी आती हूँ। बस आई अभी। मामा चुप, और मैं जब तक वॉशरूम से बाहर ना आऊं तुम दरवाजा नहीं खोलोगे, ओके? मामा आप तो बहुत स्मार्ट हैं। सुबह को देर से उठता हूँ, इसलिए रात को जल्दी नींद नहीं आती है। अब स्कूल तो खुल ही जाएंगे ना, क्यों अपनी आदत खराब कर रहे हो? जब खुलेंगे तो आदत भी ठीक कर लूंगा। अच्छा ये बताएं आप क्या कर रहे थे? कुछ नहीं, बस ऑफिस का काम कर रहा था, अभी सो जाऊंगा। अच्छा मैं आपको एक बहुत मजे की बात बताऊं? बताओ। आज ना फरमा मामी को साके मामू के लिए दुल्हन देखने जाना था, लेकिन मम्मा को नहीं जाना था। तो पता उन्होंने क्या किया? लड़ाई की होगी और क्या? नहीं, बहुत बड़ा ड्रामा किया, बहुत बड़ा ड्रामा। ड्रामा? हाँ ड्रामा किया था, ड्रामा। वो ना ऊपर से झूठ मूठ में गिर गई थी, उनको लगा वगा कुछ भी नहीं था। फिर पता सब लोग आ गए थे, मतलब घर में जितने भी लोग थे ना सब रूम में जमा हो गए, और सब इतनी टेंशन में आ गए थे, इतनी टेंशन में आ गए थे, तो है ना उन्होंने जाना ही कैंसिल कर दिया। और बेचारे साके मामू वो तो इतनी टेंशन में आ गए थे, लेकिन उनको पता ही नहीं था। मम्मा तो कितने खुश थे हम सब। खामखी में मेरी वजह से सब माहौल खराब हो गया। मैंने तो सोचा था लड़की पसंद आ गई, तुमसे कहूंगी उसी वक्त अंगूठी पहना दूं। जो वक्त खुदा ने लिखा है हर काम उसी वक्त पे हो। तुम भी क्या सोच रहे होगे कि मैं मुसीबत बन गई तुम्हारे लिए? कैसी बातें कर रही हैं आप? मैं ऐसा क्यों सोचूं? अब तो मामला टल ही गया। अम्मी इकरा के निकाह के बाद आएंगी, तभी हम उन लोगों के घर जा सकेंगे। इतनी जल्दी है भी नहीं मुझे वैसे। अम्मी कहाँ है? नमाज पढ़ने गई। आई थिंक हसन और फरवा भी घर पे नहीं। फरवा कुछ ज्यादा अच्छा महसूस नहीं कर रही थी, तो मैंने हसन को कहा कि उसके माँ बाप से उसे मिलवा लाए। बहुत अच्छा किया। स्वेलिंग ज्यादा तो नहीं? नहीं, बस शुक्र है फ्रैक्चर नहीं हुआ, बस मोच आई। पेन किलर ली? अभी खाई। तो महारानी दोपहर तक सोती रहती हैं, इतना ख्याल नहीं कि शौहर ने सुबह उठकर ऑफिस जाना है। इस दफा मलेशिया चलेंगे। करेंगे क्या वहाँ पर? पैराग्लाइडिंग। और इस दफा अगर तुमने नहीं की ना। आप यहाँ क्यों बैठी हुई हैं? कमरे में बहुत दिल घबरा रहा था, तकलीफ की वजह से नींद भी नहीं आ रही, फिर यहीं बैठ गई आकर। चले शुक्र है, कम से कम इतना तो बेहतर हुआ ना कि चलकर यहाँ तक आ गई, है ना सर? नहीं नहीं, मुझसे तो पैर भी नहीं हिलाया जा रहा। मेरे कमरे से साकिब मुझे सहारा देकर लाया है। तुम लोगों ने लड़की और उसके घर वालों से माजरत कर ली? जी आप ही बता दिया था उन्हें। काफी लेट हो गया, आप चाहें तो मैं और हसन आपको रूम तक छोड़ सकते हैं। नहीं नहीं, मैं कुछ देर यहीं बैठूं। सही, चले हसन, सुबह ऑफिस जाना है ना तुम्हें? हाँ हाँ फरवा, तुम जाओ, काफी थकी थकी लग रही हो, जाओ जाकर कपड़े चेंज करो। हसन थोड़ी देर मेरे पास बैठेगा। जी आप ही। कुछ देर मेरे पास ही बैठ जाओ।
याद है एक दफा तुम स्कूल में गिर गए थे और तुम्हें बहुत चोटें आई थी? एक दोस्त ने धक्का दिया था मुझे। अच्छा, मगर तुमने तो घर आकर हम लोगों को नहीं बताया ये। हुआ ये कि जब मैं एक हफ्ते बाद ठीक होकर स्कूल गया था तो फिर मेरे दोस्त ने बताया कि उसने मुझे धक्का दिया। खैर बाद में अच्छी दोस्ती हो गई, मैंने बदला नहीं लिया उससे, माफ कर दिया था उससे मैंने। ये अच्छा किया, फालतू बदला नहीं लिया। खुश नसीब हूं मैं कि मेरी आप ही ने मेरे लिए आपको चुना। तुम्हें बहुत पहले ही मेरी जिंदगी में आ जाना चाहिए और हमेशा साथ रहेंगे। मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगा राबी, तुम्हें इस दुनिया की हर खुशी लाके दूंगा। मुझे बहुत तकलीफ दे रहे हैं तुम्हारे आंसू। जब हम घर पर नहीं होते हैं तभी तुम यहाँ पहुंच जाते हो। जरूर तुम्हारा इसके साथ चक्कर है। देख रहे हो साकिब, देख रहे हो? मेरा मियाँ तुम्हारी बीवी के लिए मुझे तलाक देने पर तुला हुआ है और तुम अब भी इसकी तरफदारी कर रहे हो। साकिब, इसको तलाक दो अभी, इसी वक्त इसको तलाक दो। तलाक देता हूँ तुम्हें, तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ। अभी तुम पढ़ी लिखी हो, खूबसूरत हो, समझदार हो। मुझे यकीन है कि खुदा ने तुम्हारे नसीब में बहुत अच्छा लिखा। बात सुनो मेरी, दोस्ती कर लो मुझसे। अगर तुम चाहती हो तो मैं तुम्हारा पीछा छोड़ दूं। मुझे अपना नंबर दे दो, मैं तुम्हें आइंदा तंग नहीं करूंगा। हटो मेरे सामने से, क्यों मेरा रास्ता रोका हुआ है? ओए, क्या कर रहे हो? राबी, तुम इतनी सी बात के लिए परेशान थी? ये कोई इतनी सी बात नहीं है। हाँ, तुम जैसी बुज़दिल लड़की के लिए नहीं। पता है, अगर वो लड़का इस तरह मुझे तंग करता ना, तो उसी वक्त मैं अपनी चप्पल निकाल के उसकी ऐसी पिटाई लगाती कि वो सारी जिंदगी उस मोहल्ले से गुजरना तक भूल जाता। कहना बहुत आसान होता है और करना मुश्किल। अगर वो लड़का तुम्हारे घर तक आ जाता फिर? तो क्या, मेरे अब्बू और चाचा उसको फौरन पुलिस के हवाले कर देते। ऐसे गुंडों के लिए कोई रियायत नहीं है। क्या सोच रही हो मैडम? अब चाय पियोगी, इसकी लस्सी बना के पियोगी? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो राबी? सर, आपकी जो रिश्तेदार है ना, बहुत ही ज्यादा बुज़दिल है। सुबह की बात को लेके अभी तक परेशान है।
टेक इट इजी, रिलैक्स रहो। अब वो तुम्हें तंग नहीं करेगा। थैंक यू। एंड बी ब्रेव। ख्याल रखना तुम इसका। राबी, याद है ना मुझे अम्मी के लिए कुछ शॉपिंग करनी है। लेकिन राजिया, देखो बॉस चले जा चुके हैं, अब हम भी अपना काम जल्दी से निपटा के चलते हैं। और लेकिन कुछ नहीं, मुझे अम्मी के लिए शॉपिंग करनी है, हम शॉपिंग पे जाएंगे, वैसे ही मूड ठीक हो जाएगा। आई नो, अगर तुम्हारी मीटिंग नहीं होती ना इस वीक तो हम आंटी के साथ लाहौर चले जाते नेक्स्ट मंथ। हाँ डन। एक सेकेंड हसन शाहजेब की कॉल आ रही है, हाँ बाद में बात करती हूँ। आई हाँ शाहजेब, एक सेकेंड, हाँ मैं तो होल्ड करो। आप उठकर क्यों आ गई? अभी तो थोड़े दिन आपको रेस्ट करना चाहिए था ना। हाँ वो मुझे उमर के स्कूल जाना है। फिर स्कूल क्यों? अब तो छुट्टियां चल रही हैं। हाँ वो नई क्लासेस शुरू होंगी ना, तो यूनिफॉर्म लेना है, बुक्स लेनी है, तो मुझे स्कूल से फोन आया था तो इसलिए जा। ठीक है, तो आप थोड़ी देर वेट करें, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। नहीं, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। अब अम्मी की आज रात फ्लाइट है, तुम उनके साथ पैकिंग करा लो, ठीक है? हाँ शाहजेब, क्या कह रहे थे? बताओ भाई, कहाँ गायब हो? ओह नाइस, हाँ सही, आई भी देयर यार। कौन कौन आ रहा है? नहीं, मिलके बताती हूँ। कोई फिक्र की बात नहीं है। तुम बताओ, तुम पिक करोगे या मैं खुद आऊं? प्लीज यार, लेट मत करना। हाँ क्यों? मेरे अम्मी अब्बू ने मुझे फुल इजाज़त दी हुई है कि मैं जिस भी लड़के को पसंद करूं उसके बारे में उन्हें बता सकती हूं। वो मेरी चॉइस को फर्स्ट प्रायोरिटी रखेंगे। इसका मतलब तुम किसी को पसंद करती हो? नहीं, नॉट एट ऑल। इनफैक्ट लड़का तो ऐसा होना चाहिए जो मेरी रिस्पेक्ट करे, फिक्र करे, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि वो मुझ पर आने वाली हर बुरी नज़र से मुझे प्रोटेक्ट कर सके। अस्सलाम वालेकुम इम्तियाज़ भाई। ये इम्तियाज़ भाई हैं, मेरे चचाजाद भाई, और ये राबी, मेरी कलीग। वालेकुम अस्सलाम। एक मिनट, राबी बॉस की कॉल आ रही है, मैं बस अभी आई। घर पे बहुत जिक्र करती है आपका। बुराइयां करती होगी। नहीं, बहुत तारीफ ही करती है आपकी। फिर तो अच्छी बात है। अरे तुम तो बड़ी चुड़ैल निकली। लगता है जहांगीर ने तुम्हें लिफ्ट नहीं कराई जो इसे फंसा लिया है। एक्सक्यूज मी। शट अप। तो एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा फंसाती जा रही हो। लेकिन याद रखना, पुरसुकून जिंदगी गुजारने की हसरत ना तुम्हारे दिल में ही रह जाएगी। जिस तरह तुम्हें साकिब ने छोड़ा है ना, जहांगीर भी तुम्हें इसी तरह धुतकार देगा। कोई नहीं अपनाएगा तुम्हें, कोई नहीं। हेलो। हेलो, मैं आपसे निकाह करने के लिए तैयार हूँ आज और इसी वक्त। क्या कहा तुमने?
जो आपने सुना। मुझे माफ कर दें भाभी, मैं जानती हूँ आप मुझसे बहुत नाराज हैं। नाराज नहीं हूँ, दिल दुखा हुआ है मेरा। इतना बड़ा फैसला सुनाकर तुमने मुझे गैर कर दिया है राबी। जहांगीर को बोलने से पहले एक बार मुझे कह देती, कम से कम मेरा भरम रह जाता। बेटा काजी साहब आ गए। भाभी मुझे माफ कर दे। मुझसे गलती हो गई है,
क्या गलती हो गई तुमसे? मैंने हमसे निकाह का फैसला गलत किया। मुझे ये फैसला नहीं करना चाहिए। सोया है नसीबा रब्बा, ऐसी है जुदाई वे। मुझे नानू के साथ जाना था, आप सब लोग बहुत गंदे हैं, जाने ही नहीं दिया। उमर, मैं सारा रास्ता आपको समझाता हुआ आया हूँ, फिर भी आप वही जिद कर रहे हो। क्या बात है उमर, क्यों जिद कर रहे हो इतनी? मुझे नानू के साथ जाना था। उमर, तुमने कल से एक ही बात की रट लगा रखी है, हालांकि तुम्हें कह दिया था कि तुम नानी के साथ नहीं जा सकते। तो फिर ठीक है, आप मुझे बाबा के घर भेज दो। भूल जाओ कि मैं तुम्हें वहां जाने भी दूंगी। आइंदा जिक्र भी नहीं करना कि तुम्हें वहां जाना है। क्या कर रही हैं आप? बच्चा है ये, ऐसे क्यों डांट रही है इसे? आप एक काम करें, अपने रूम में जाएं, हम संभालेंगे इसे। संभाल लो इसे, वरना हशर कर दूंगी मैं इसका कि आइंदा याद रखेगा ये। रिलैक्स आप ही, रिलैक्स। सुनो, नेक्स्ट मंथ मैं 2 दिन के लिए इस्लामाबाद जा रहा हूँ, एक मीटिंग के लिए। मैं आपको अपने साथ लेके चलूंगा, प्रॉमिस। मेरा स्कूल स्टार्ट हो जाएगा तो 2 दिन की छुट्टी ले लेंगे स्कूल से। हाँ हाँ, आप मुझे टाल रहे हैं, आप मुझे कहीं पे भी नहीं लेके जाएंगे, आप झूठे हैं। उमर, तो ऐसे नहीं कहते, मामू आपसे प्रॉमिस कर रहे हैं तो लेके जाएंगे ना आपको। अब मुझे जाना ही नहीं है। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, हम यहीं कोई अच्छा सा प्लान बनाते हैं, ठीक है? हाँ, और उस प्लान पे कल ही इम्प्लीमेंटेशन होगी, है ना? ऐसा क्या सोचा आपने? वही जो उमर को भी बहुत पसंद आएगा। क्या? हम कल ही आपको स्विमिंग क्लासेस ज्वाइन करवा रहे हैं। सच में? बिल्कुल सच। बल्कि हाँ, परवा तुम्हारे घर के पास वो स्विमिंग क्लब था ना, मैंने बोर्ड देखा है। हाँ हाँ, अब पता है वेकेशंस पे इतना रश होता है, वहाँ पे पार्किंग तक नहीं मिलती। वाओ। अब वहाँ पे भी नहीं जा पाएंगे। अरे नहीं, जाएंगे हम लोग। खुश? जब लड़कियां रुखसत होकर अपनी ससुराल आती हैं तो उनके चेहरे पर जो खुशी होती है वो तुम्हारे चेहरे पर नजर नहीं आ रही। शायद इसकी वजह तुम्हारे पिछले गुजरे हुए हालात हैं। जब जहांगीर ने तुमसे निकाह के बारे में बताया था तो मैं बहुत डर गई, लेकिन अब ऐसा नहीं। हमें अपने इर्द गिर्द फैले हुए बदतमीज, बदज़बान और कमजोर लोगों से डरना नहीं चाहिए, बल्कि मजबूत होकर उनका मुकाबला करना चाहिए। और ये बात जहांगीर ने तो मुझे समझाई थी, और मैं उन सासों में से नहीं हूं कि वक्त के साथ अपने रवैये बदल लें। मैं तो बस तुम दोनों को खुश देखना चाहती हूँ। जहां तक मैं तुमसे मिली हूँ, तुम्हें देखा है, मेरा तजुर्बा कहता है कि तुम बहुत अच्छी लड़की हो। तुम मेरे बेटे को बहुत खुश रखो। और हाँ, तुम भी कान खोल के सुन लो, मेरी बेटी को कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। तुम्हारी बेरुखी या तुम्हारी किसी गलती की वजह से अगर इसकी आंख में आंसू आए ना तो कभी माफ नहीं करूंगी मैं तुम्हें। वाह अम्मी, 1 घंटे में बदल गई आप। बेटी के आते ही बेटे को भूल गई। अरे बेटा, तुम्हारी खुशी के लिए तो इतना बड़ा कदम उठाया, वरना तो तुम जानते ही हो कि मैं खुद को जितना भी मजबूत कर लूं, गौहर के सामने तो। जी मैं समझ रहा हूँ आप क्या कहना चाह रही हैं, लेकिन राबी एक बात याद रखना, तुम्हारे हर मुश्किल वक्त में मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। खुश रहो, आबाद रहो। बस आप दुआएं करती रहा करें हमारे लिए। जीती रहो। मुझे तो खुद नहीं समझ आ रहा बच्चों, अचानक उसने शादी के लिए जहांगीर का इंतखाब कैसे कर लिया? कहीं राबी की नंद की बात ठीक तो नहीं मुनीजा? नहीं बच्चों, मैं जानती हूँ राबी को, वो ऐसी नहीं है। इतना बड़ा कदम उठा लिया तुम्हें बताए बगैर।
और तुम अब भी उस पर भरोसा कर रही हो। तो मुझे भी बहुत है, लेकिन 4 दिन बाद तुम्हारी इद्दत खत्म होनी थी। उसने इतना भी सब्र नहीं किया कि थोड़ा इंतजार कर लेती। पता नहीं क्या हुआ था दोनों के बीच में, जो इन दोनों को निकाह करना पड़ गया। वक्त ही नहीं मिला मुझे फुर्सत से बात करने का। क्या फर्क पड़ता है, उसने तो तुम्हें कोई अहमियत ही नहीं दी। इतने अरसे से तुम उसका ख्याल रख रही थी, भाभी हो उसकी। बच्चों प्लीज, पहले ही बहुत अपसेट हूँ, मुझे और परेशान मत करें। क्या फर्क पड़ता है, जो होना था वो तो अब हो गया। मैं कोशिश करती हूँ तुम दोनों को यहाँ पर विजिट वीजे पे बुलाने की। अपना और आफरीन का ख्याल रखना। जी, हाफिज। अल्लाह हाफिज। क्यों परेशान हो रही हो? तुम्हारी परेशानी बांटने के लिए ही तो तुम्हारी तरफ हाथ बढ़ा है। You have to trust me, ठीक है? मत परेशान हो, तुम रेस्ट करो, मैं बाहर ही हूँ। सर अपने कपड़े ले लो। I'm sorry, वो सब कुछ इतना जल्दी जल्दी में हुआ, ये मैं उतारना भूल गया। कोई बात नहीं, लगे रहने दें। जब हम घर पर नहीं होते हैं तभी तुम यहाँ पहुँच जाते हो। जरूर तुम्हारा इसके साथ चक्कर है। क्यों अपनी बीवी के लगाए हुए इल्जाम को सच साबित करना चाहते हैं आप? शायद तकदीर में सच साबित होना ही लिखा था। ये तो बहुत गलत हो गया मुझसे, बहुत गलत हो गया। मैंने क्या कर लिया? बहुत गलत फैसला कर दिया मैंने, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। क्या किया मैंने? जहांगीर ने तुम्हें लिफ्ट नहीं कराई,
जो इसे फंसा लिया है। एक्सक्यूज मी। शट अप। तुम तो एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा फंसाती जा रही हो। पुरसुकून जिंदगी गुजारने की हसरत ना तुम्हारे दिल में ही रह जाएगी। जिस तरह तुम्हें साकिब ने छोड़ा है ना, जहांगीर भी तुम्हें उसी तरह धुतकार देगा। कोई नहीं अपनाएगा तुम्हें। ये क्या, अभी तक दूध नहीं खत्म किया तुमने? मेरा दिल नहीं चाह रहा है। नाश्ता नहीं किया कि दिल नहीं चाह रहा, अब दूध भी नहीं खत्म कर रही तो? वो जान क्यों चली गई है? शादी हो गई है उनकी। पापा थे तो सब ठीक था। अभी उन्हें नहीं जाना चाहिए था। पापा भी चले गए और वो भी नहीं है। बेटा, वो आएंगी ना तुमसे मिलने? आप मुझे उनके पास लेके चले ना, प्लीज आप मुझे उनके पास लेके चले। हम नहीं जा सकते अभी। क्यों नहीं जा सकते अभी हम? अच्छा चलेंगे हम 2-3 दिन में। आप अच्छी नहीं है, आप मुझे कहीं नहीं लेके जाती हैं। वो बहुत अच्छी थी, वो मुझे पार्क भी लेके जाती थी। आफरीन, जहांगीर, जहांगीर, जहांगीर। जी अम्मी, क्या हुआ? क्या हुआ बेटा, यहाँ क्यों सो रहे हो? एक तो पहले ही दिल डरा हुआ है। अरे नहीं अम्मी, कुछ नहीं हुआ, आप बैठे। इससे तो कोई बात नहीं। ऐसी कोई बात नहीं अम्मी, आप अच्छी तरह जानती हैं कि पहले उसका मुझसे क्या रिश्ता था और मेरा उससे क्या रिश्ता था। बस हम दोनों को थोड़ा सा वक्त चाहिए एक दूसरे को समझने के लिए, और कुछ नहीं है। सही कह रहे हो ना, कुछ छुपा तो नहीं रहे। मैंने आपसे पहले कभी कुछ छुपा है और ना ही मैं आपसे झूठ बोल सकता हूँ। अच्छा चलो तुम राबी को उठाओ, मैं नाश्ता बनाती हूँ। हेलो। हेलो मैडम, इट्स मी हफ्सा। जाग गई आप? हाँ हफ्सा, कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तुम कहाँ गायब हो? अरे उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मैंने तुम्हें इस कदर कॉल्स की, तुमने आज तक मेरी कॉल रिसीव नहीं की, और गलती से अगर रिसीव कर भी ली तो कहा कि सिग्नल्स ड्रॉप हो रहे, बाद में कॉल करूंगी। यही मैसेज किया था ना तुमने मुझे? ओ कम ऑन यार, मेरी ट्रेनिंग चल रही थी। हफ्सा, मैं सारे बहाने तुम्हारे समझती हूँ। देख ली मैंने तुम्हारी दोस्त। जरा सा मैंने तुमको कहा था कि मैं दुबई आ रही हूँ तो तुम गायब हो गई, तुम्हें मौत पड़ गई। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारे जैसी दोस्त। क्या हो गया? हेलो, अजीब चिड़चिड़ी है हर वक्त गुस्सा। इस वक्त 11 बजे उठा दिया इसने मुझे। फिर देखते क्या करना है। अगर इसकी आंख में आंसू आए ना तो
कभी माफ नहीं करूंगी मैं तुझे। वाह, 1 घंटे में बदल गई आप। बेटी के आते ही बेटे को भूल गई। अरे बेटा, तुम्हारी खुशी के लिए तो इतना बड़ा कदम उठाया, वरना तो तुम जानते ही हो कि मैं खुद को जितना भी मजबूत कर लूं, गौहर के सामने तो। साकिब, ये लड़की अपना घर तो बसा नहीं सकी, मुझसे नफरत में इतनी आगे निकल गई है कि मेरे शौहर पे डोरे डाल रही है, मेरे घर को आग लगा देना चाहती है। लगता है तुम सोए नहीं सारी रात राबी। नहीं, मैं कुछ देर सो गई थी रात में। ये क्या तुम्हारी आंखों में आंसू? राबी, तुम्हें इस तरह देखकर मैं बहुत शर्मिंदा हो रहा हूं। क्या गलत किया है मैंने? आपने कुछ गलत नहीं किया, मुझसे गलती हो गई है। क्या गलती हो गई तुमसे? मैंने आपसे निकाह का फैसला गलत किया। मुझे ये फैसला नहीं करना चाहिए। इधर आओ, बैठो। कुछ गलत नहीं किया तुमने, और इस वक्त ऐसा मत सोचो। मैं सारी रात बाहर सोता रहा हूं। अम्मी ने मुझे देखा तो वो बहुत परेशान हो गई थी। तुम्हें ऐसा रोता देखेंगी तो पता नहीं क्या सोचेंगी। और तुम्हारे जहन में जो भी सवाल है हम बैठकर बात कर लेंगे। अम्मी हमें खुश देखना चाहती हैं। और सच बात बताऊं, मैं तुम्हारे साथ खुश रहना चाहता हूं। तुम तैयार हो जाओ, नाश्ते के बाद भाभी और आफरीन से मिलने चलते हैं। इतना बड़ा फैसला सुनाकर तुमने मुझे गैर कर दिया राबी।